नमस्कार, मैं डॉक्टर निकिता अरोड़ा डावरा, मेडिकल रेटिना एंड आरओपी स्पेशलिस्ट एट डॉक्टर प्रवीण आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सिरसा एंड आरओपी कंसल्टेंट एट पटियाला चिल्ड्रन एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल फतेहाबाद। आज आप सभी के साथ प्री टर्म बच्चों में होने वाले पर्दे की बीमारी के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये बीमारी का नाम है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी, जिसे आरओपी भी कहा जाता है। ये बीमारी जो बच्चे टाइम से पहले पैदा होते हैं, यानी कि 8.5 महीने से पहले पैदा होते हैं, या जिनका वज़न 2000 ग्राम से कम रहता है, या जिन्हें नर्सरी के अंदर रखने की ज़रूरत पड़ती है या ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है जान बचाने के लिए, ऐसे बच्चों में पाई जाती है। ये बीमारी हर बच्चे में नहीं होती है और जन्म के समय नहीं होती है। ये पैदा होने के 2 से 3 हफ्ते के बाद बननी शुरू होती है। तो जो बच्चे जैसे कि मैंने पहले बताया टाइम से पहले पैदा होते हैं, उनका ये आरओपी का जांच होना ज़रूरी रहता है। तो आइए जानें कि आरओपी की जांच कब करवानी चाहिए। आरओपी की जांच जन्म के 2 से 3 हफ्ते के बाद करवानी चाहिए। ये जानना ज़रूरी है कि इसकी जांच पहले 1 महीने में होना ज़रूरी रहता है। आरओपी की जांच कौन कर सकता है? आरओपी की जांच वे नेत्र रोग विशेषज्ञ कर सकते हैं जिन्होंने एक स्पेशल ट्रेनिंग ली है आरओपी देखने के लिए, क्योंकि ये पर्दे की बीमारी है। हर आई स्पेशलिस्ट ये जांच नहीं कर सकता है। तो आइए जानें आरओपी का कैसे होता है और इसका आगे क्या करना होता है। तो नॉर्मल पर्दा जो है उसमें ये नाड़ियाँ पूरे आँख के इस कोने तक जाती हैं जो 40 हफ्ते पे बनती हैं। जो बच्चे टाइम से पहले पैदा होते हैं उनकी नाड़ियाँ यहाँ तक पहुँचने की बजाय आधे रास्ते रुक जाती हैं। वो उनके एज के अकॉर्डिंग रहता है कि बच्चा कितनी देर माँ के पेट में रहा है। तो पर्दे के 2 हिस्से बन जाते हैं, एक ऐसा हिस्सा जिसमें नाड़ियाँ हैं और एक ऐसा हिस्सा जिसमें नाड़ियाँ नहीं हैं। तो आरओपी ये दोनों हिस्सों के जंक्शन पे बनता है। आरओपी की 5 स्टेजेस रहती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड 5। और आरओपी को बांटने के लिए पर्दे के 3 जोन्स बनाए जाते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3। अब ये जानना ज़रूरी है कि जितना जोन कम रहेगा उतना आरओपी खतरनाक ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो आँख के पर्दे के सेंटर के नज़दीक रहता है जहाँ सारी रोशनी बनती है। जितनी स्टेज ज़्यादा है वो खतरनाक है, जितना जोन कम है वो खतरनाक है। तो इसके अलावा जन्म में जो बच्चे बहुत ज़्यादा प्री टर्म पैदा होते हैं जन्म के समय, या जो बहुत ज़्यादा नर्सरी में मतलब उनका शरीर को काफ़ी स्ट्रेसर्स रहते हैं, उनमें एक और बीमारी पाई जाती है जिसको एग्रेसिव आरओपी कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा तेज़ बढ़ने वाली बीमारी है और ये एक जैसे स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 इसको फॉलो नहीं करता है। सपोज़ आपके बच्चे को आई स्पेशलिस्ट के पास लेके जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, सबसे पहले बच्चे की आँख की ये जो पुतली है इसको दवाई डाल के फैलाया जाता है, जिसके लिए एक ड्रॉप डाली जाती है जो 10-10 मिनट के अंतर पे डाली जाती है 3 बार। उसके बाद ये पुतली फैलती है और बच्चे को लेटा के उसकी आँख को सुन करके पर्दे की जांच की जाती है। पर्दे की जांच के समय हम देखते हैं कि बच्चे का नस कैसा है, बच्चे का आँख का सेंटर कैसा है, नाड़ियाँ कहाँ तक बनी हैं और आरओपी कौन सी स्टेज पे है। यूजुअली पहली और दूसरी स्टेज पे इलाज नहीं होता है, पर अगर उसमें एक प्लस डिजीज़ आ जाए जिसमें ये जो नाड़ियाँ हैं ये मोटी हो जाती हैं, फूल जाती हैं और टेढ़ी होने लगती है, उसमें इलाज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरी स्टेज में यूजुअली इलाज होता है ताकि वो चौथी और 5वीं स्टेज में ना जाए। उसके अलावा इलाज कैसे किया जाता है, यदि तो आरओपी जोन 1 में है तो उसका इलाज यूजुअली इंजेक्शन के मायने से किया जाता है। यदि वो जोन 1 के बाहर है तो उसमें एक आँख पे लेज़र किया जाता है जिसमें जो एरिया में नाड़ियाँ नहीं हैं उसको ख़त्म किया जाता है लेज़र की मदद से, ताकि उसकी ऑक्सीजन डिमांड ख़त्म हो जाए और आरओपी आगे ना बढ़े। यदि बच्चे की आरओपी स्टेज 4, लेट स्टेज 4 या 4B या स्टेज 5 में पकड़ा जाता है तो उसमें सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि आरओपी दिखाना क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए है क्योंकि यदि आरओपी की स्टेज लेट पकड़ी जाती है तो बच्चे को आजीवन अंधता होने के चांसेस रहते हैं। तो जितना ज़रूरी बच्चों की जान बचाना है उतनी ज़रूरी बच्चों की रोशनी बचाना है। तो इसलिए मैं होप करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी, यदि आपके घर में कोई प्री टर्म बच्चा है तो उसकी सही समय पे आँख दिखाएंगे। थैंक यू।
कंपैरेटिव हेल्थ केयर की मदद से आप अपने शहर के अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है देख सकते हैं और कंपेयर करके बुक कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है तो यहाँ अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए और डॉक्टर्स द्वारा सही राय जानिए। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से सारी सुविधाएं देख सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।